हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। अभी तक हम लोग डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर में इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन पढ़ रहे थे। अब हम इंग्लिश ग्रामर के अतिरिक्त कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं जो इसको डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर में इंग्लिश सिलेबस में पढ़ने रहते हैं। तो सबसे पहला पोर्शन है द मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश टीचिंग के कौन कौन से मेथड्स होते हैं और उसके कौन कौन से अप्रोचेस होते हैं उसको पढ़ना रहता है। तो आइए बारी बारी से सबको देखते हैं। तो कह रहा है इंग्लिश एज ए लिंक लैंग्वेज। तो इंग्लिश एक लिंक लैंग्वेज है, हैज़ ए इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ इंडिया। तो जो भारत का एजुकेशनल सिस्टम का जो जगह है वहाँ पर इंग्लिश जो है एक महत्वपूर्ण भाषा है। ठीक है। देयर आर डिफरेंट मेथड टू टीच इंग्लिश। तो इंग्लिश को पढ़ाने के कई मेथड्स हैं। द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू रीड एंड हाउ टू रीड। समस्या यही है कि क्या पढ़ा जाए और कैसे पढ़ा जाए। ठीक है। अब करा द सलेक्शन एंड ग्रेडिंग ऑफ द मटेरियल ऑफ टीचिंग। ठीक है ना। टीचिंग का जो मटेरियल होता है उसका सिलेक्शन और उसका ग्रेडिंग, दिज ऑल थिंग्स, ये सभी चीज़ें इंक्लूडेड इन ए मेथड। एक मेथड जो होता है ना उसमें टीचिंग की सभी मटेरियल्स और कैसे सेलेक्ट किया जाए और उसको कैसे ग्रेडिंग किया जाए, सभी चीज़ें एक मेथड्स में होती हैं। अ टीचर हु सेलेक्ट एन अफेक्टिव मेथड। एक टीचर जो सबसे बेहतरीन मेथड का चयन करता है आप टीचिंग अपने टीचिंग में, विल ऑलवेज बी रिगार्डेड, हमेशा पुरस्कृत होता है ए गुड टीचर, एक अच्छे टीचर के तौर पे। एंड दिस सिलेक्शन ऑफ राइट मेथड इंश्योर द टीचर सक्सेस। ठीक है ना। तो सही मेथड का सिलेक्शन जो होता है टीचर को क्या करता है, सफलता की ओर ले जाता है इन द अचीवमेंट आप द प्री डिटरमाइंड गोल। ठीक है ना। तो टीचर का एक जो लक्ष्य होता है कि वह एक बेहतरीन टीचर बने, तो उसी की तरह जो है एक अच्छा मेथड उसको ले जाता है। अब कह रहा है कि आगे देखते हैं। मेथड डायरेक्टली डील्स विथ है टीचर्स मैनर। जो मेथड्स होता है ना और टीचर्स के मैनर को सही ढंग से करता है आप हिज परफॉर्मेंस। ठीक है ना। जिससे उसका परफॉर्मेंस जो होता है सुधारता है। एंड द मोड ही अडॉप्ट इन कंप्लाइजिंग हिज टास्क, और वो जल्द ही अपने टास्क को पूरा कर लेता है। इट आल्सो हेल्प ए टीचर ऑर्गेनाइज हिज लेसन। ठीक है ना। और जो मेथड्स होता है वो टीचर की हेल्प भी करता है किस काम में, तो लेसन को ऑर्गेनाइज करने में इन एन ऑर्डिनरी मैनर। ठीक है ना, सही ढंग से। फॉर ईज ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है ना। तो सभी कम्युनिकेशन में देयर फॉर, इसीलिए मेथड ऑफ टीचिंग इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फ्राम द ट्राइकुलर नेचर ऑफ ए टीचिंग। ठीक है। तो जो टीचिंग का जो ट्राइकुलर नेचर होता है उसमें मेथड जो होता है इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और लर्निंग प्रोसेस में भी इट इज़ ए बॉडी ऑफ टेक्निक, यह एक टेक्निक का पार्ट है दैट ए टीचर के लिए एडाप्ट इन क्लासरूम में पढ़ाते समय। टीचिंग लर्निंग सिचुएशन टू पुट अक्रॉस द सब्जेक्ट मैटर इन एन अफेक्टिव मैनर। जो एक टीचिंग मैटर होता है अगर उसको अच्छे तरीके से किया जाता है तो वह लेसन को पढ़ाने में और भी इफेक्टिव मालूम होता है। तो यह जो है आपका मेथड है। मेथड का डिफिनीशन आप इसको हमें अच्छे से याद कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ठीक है ना। तो जो टीचिंग इंग्लिश होता है उसको कौन कौन से मेथड्स होते हैं आइए देखते हैं। तो बेसिकली देयर आर 4 मेथड्स फॉर टीचिंग इंग्लिश विच आर। तो जो मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश होता है ना उसके बेसिकली क्या होते हैं, 4 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड एंड डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। यह 4 मेथड आपको इंग्लिश टीचिंग में पढ़ने रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता क्या है। ठीक है। तो कह रहा है कि दिस मेथड, यहाँ आइए नीचे देखते हैं। तो कह रहा है दिस मेथड एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग एंड निगलेक्टेड ट्रेनिंग इन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। ठीक है ना। यह मेथड जो होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यह जो होता है भाषा को परिवर्तित करके बोलने में और सुनने में क्या करता है, महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आल्दो यद्यपि इस स्ट्रेस रीडिंग बट नो टाइम इज पेड ऑफ रीडिंग अलाउड। ठीक है ना। द टीचर प्ले एक्टिव रोल एंड स्टूडेंट आर बाउंड टू लिसनिंग। तो जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है ना इसको टीचर क्या करते हैं, वो सुनाते हैं बच्चों को अच्छे से भाषा को चेंज करके, और बच्चा जो होता है इफेक्टिव तरीके से सुनने का कोशिश करता है। ठीक है। तो यहाँ से आप इस मेथड को आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में यहाँ से यहाँ तक। और आइए और आगे इसमें बता रहा है कि दिस मेथड इज
दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ए फॉरेन लैंग्वेज इज बेस्ट लर्न थ्रू इट ग्रामर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो होता है वह प्रिंसिपल दैट ए फॉरेन लैंग्वेज एक विदेशी भाषा के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसको ग्रामर के माध्यम से याद करना रहता है, ठीक है। द ग्रामेटिकल एस्पेक्ट ऑफ ए लैंग्वेज कैन इम्प्रेस द एडल्ट माइंड। तो जो एडल्ट लोग होते हैं ना उनके माइंड को ग्रामेटिकल जो एस्पेक्ट होता है वह प्रभावित करता है, बट द ग्रामेटिकल कंसर्न आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लर्निंग, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ यंग लर्नर। तो जो यंग लर्नर होते हैं ना उनकी कैपेसिटी के अनुसार यह मेथड जो होता है उनको सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप इसका नोट्स बना लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद इसका नोट्स बनाने के बाद फिर यहाँ से आप यहाँ से यहाँ तक इसका नोट्स बना के लिख सकते हैं, और एग्ज़ाम में बेहतर तरीके से लिखेंगे तो आपको बेहतर नंबर मिलेंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं। अब कह रहा है ग्रामर ट्रांसलेशनल मेथड में कौन कौन से एडवांटेज होते हैं, ठीक है ना। तो जो जो एडवांटेज होते हैं यह आपके सामने दिया हुआ है, आप इसका नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से एग्ज़ाम में लिखिएगा। अगर आप इसको लिख लेते हैं और केवल पढ़ के भी जाते हैं तो आपको अच्छे से बेहतर नंबर मिल जाएगा, ठीक है। यह जो है आपका एडवांटेज है। एडवांटेज के बाद आता है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ठीक है। तो जो डिमेरिट्स होता है उसको क्रिटिसिज्म कहा जाता है। तो आइए देखते हैं क्रिटिसिज्म या डिमेरिट्स होता क्या है। तो कह रहा कि डिस्पाइट दिस प्लस पॉइंट्स द मेथड हैज ए नंबर ऑफ वीकनेस, ठीक है ना। तो एक मेथड जो होता है ना उसकी कमियों को जानना जो होता है एक प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। सम ऑफ देम हैव बीन डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग लाइन, जो कि इस लाइन में डिस्क्राइब किया गया है। तो ये जो है मेरिट्स है, ठीक है। डिमेरिट्स है इसका, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का या डिमेरिट्स है। आप इसका नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आप पा जाएंगे। तो यह जो है इसका डिमेरिट्स है जो आपके सामने दिख रहा है। आप अच्छे से इसको नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगर नोट्स नहीं बनाते हैं तो हमारे चैनल से ही पढ़ के इसको अच्छे से लिख कर ले जाएंगे तो आप एक बेहतर नंबर पा जाएंगे। दूसरा मेथड है डायरेक्ट मेथड। आइए देखते हैं डायरेक्ट मेथड क्या होता है। द डायरेक्ट मेथड टर्म वाज कॉइन्ड इन 1901 एंड आर ओरिएंटेड फ्राम फ्रेंच रिसीविंग ऑफिशियल सेक्शन इन 1908, ठीक है ना। तो जो डायरेक्ट मेथड होता है वह 1901 में आया था और यह जो है फ्रांस में 1908 से ऑफिशियल क्या हुआ चालू हो गया था। It was revised in 1909 and again 1925 and 6। यह जो है दोबारा शुरू हुआ था 1909 में और 1925-26 में, ठीक है। अब करा द टर्म डायरेक्ट मेथड इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश इज अप्लाइड टू द प्रैक्टिस ऑफ कनेक्टिंग न्यू वर्ड, ठीक है ना। तो जो डायरेक्ट मेथड होता है ना वह न्यू वर्ड को कनेक्ट करने के लिए प्रैक्टिस किया जाता है। आर एक्सप्रेशन विथ इट्स मीनिंग विदाउट द मीडियम ऑफ मदर टंग, ठीक है ना। यह जो है बिना मदर टंग के माध्यम के इसको सीखना जो होता है भाषा को आसानी से डायरेक्ट मेथड के माध्यम से सीखा जा सकता है। अब कह रहा है द एक्सपोनेंट्स ऑफ दिस मेथड ऑफ द ओपिनियन दैट देयर शुड नॉट बी एनी इंटरफेरेंस ऑफ द वर्नाकुलर बिटवीन द फॉरेन वर्ड एंड इट्स मीनिंग, ठीक है ना। तो इसका जो डायरेक्ट मेथड का जो संबंध होता है वह फॉरेन वर्ड और उसके मीनिंग से होता है, ठीक है ना। तो जो फॉरेन वर्ड्स होता है और उसका मीनिंग होता है उसी के बीच में इनका जो इंटरफेरेंस होता है वो होता है। आपका दे ले स्ट्रेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूडिंग द स्टूडेंट्स टू थिंक इन इंग्लिश एज सुन एज मच एज पॉसिबल, ठीक है ना। तो जो डायरेक्ट मेथड होता है उसको जो स्टूडेंट होते हैं वह सोचते हैं और दिमाग में माइंड में जो भी चीज़ें आती हैं उसकी इंग्लिश में एज सुन एज बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो डायरेक्ट मेथड है उसका डिफिनीशन आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ के जाइएगा। ज़रूरी नहीं है कि बुक में जो चीज़ें लिखी गई हों उसी चीज़ को आप लिखेंगे, इसको आप अपने शब्द में भी लिखेंगे तो बेहतर नंबर पा जाएंगे, ठीक है। अब आइए इसके मेरिट्स के बारे में देखते हैं। तो यह जो है डायरेक्ट मेथड का मेरिट्स है। मेरिट्स का मतलब होता है गुण, ठीक है ना, गुण दोष जैसे पढ़ने को मिलता है। तो मेरिट्स ऑफ द मेथड, तो जो डायरेक्ट मेथड्स होता है उसके जो निम्नलिखित मेरिट्स दिए हुए हैं आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा और पढ़ के एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यह जो है मेरिट्स ऑफ द मेथड है।
इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार डायरेक्ट मेथड का मेरिट्स ऑफ द मेथड हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। देखिए यह 5 मेरिट्स ऑफ द मेथड है, इसको आप अच्छे से एग्ज़ाम में लिख लीजिएगा, ठीक है। मेरिट था और इसके बाद आप डीमेरिट है लिख लीजिएगा। डायरेक्ट मेथड का यह डीमेरिट्स है, इसको आप एग्ज़ाम में पढ़ के जाइएगा और अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको बारी बारी से समझाते हैं तो वीडियो में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए आपको कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं उस चीज़ को हम आपको डायरेक्टली आपके सामने ला रहे हैं। तो देखिए यह डीमेरिट्स है, आप अच्छे से इसको लिख सकते हैं। देखिए डीमेरिट्स है, आप यह 5 डीमेरिट्स इसमें भी दिया हुआ है, आप अच्छे से इसको लिख सकते हैं। अब आते हैं तीसरा जो मेथड है वह है बाइलिंगुअल मेथड। तो जो बाइलिंगुअल मेथड था उसे डॉक्टर CJ डॉटसन ने दिया था, और जो यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज था वह वेल्स था। वेल्स नामक एक स्थान है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। तो आइए देखते हैं यह कौन सा मेथड है। तो जो बाइलिंगुअल मेथड है उसको डॉक्टर CJ डॉटसन ने दिया था, जो कि यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वेल्स के ऑर्गेनाइजेटर थे ऑफ द बाइलिंगुअल मेथड। तो जो बाइलिंगुअल मेथड था वह जो था यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वेल्स से लिया गया था, और उसको देने वाले कौन थे? डॉक्टर CJ डॉटसन थे। आपका द एम्स ऑफ दिस मेथड आर, तो बाइलिंगुअल मेथड का एम्स क्या था, उद्देश्य क्या था? पहला था टू मेक द पीपुल्स स्पीक इंग्लिश विथ फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी। तो वह पहला जो बाइलिंगुअल मेथड का जो पहला एम्स था वह था शिष्य यानी छात्रों को इंग्लिश भाषा को फ्लुएंसी के साथ यानी धारा के साथ और उचित तरीके से पढ़ने के लायक बनाना। दूसरा था टू मेक देम राइट इंग्लिश फ्लुएंटली एंड एक्यूरेटली, ठीक है। तो इंग्लिश भाषा को फ्लुएंटली यानी धारा के साथ और उचित तरीके से लिखने में निपुण बनाना। तीसरा था टू इनेबल द पीपुल टू यूज हिज मदर टंग एंड कॉन्सेप्ट फॉर बाइलिंगुअल प्रोफिशिएंसी। और तीसरा था अपनी मातृभाषा को इस भाषा के माध्यम से समझना, ठीक है। आइए देखते हैं बाइलिंगुअल मेथड होता क्या है। तो द बाइलिंगुअल मेथड इज ए मिडवे अप्रोच बिटवीन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड द डायरेक्ट मेथड। इन दिस मेथड द टीचर गेव द मीनिंग ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो जो बाइलिंगुअल मेथड होता है वह एक मिडवे होता है, अप्रोच बिटवीन किसके? तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड। जो बाइलिंगुअल मेथड होता है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच का जो मिडवे होता है वो वही मेथड है बाइलिंगुअल मेथड। एंड इन दिस मेथड द टीचर गेव द मीनिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। तो यह जो बाइलिंगुअल मेथड होता है उसमें टीचर जो होते हैं इंग्लिश वर्ड जो होते हैं उसका मीनिंग बताते हैं, अर्थ बताते हैं, एंड सेंटेंस पैटर्न इन द मदर टंग, और अपनी भाषा में यानी मातृभाषा में जो इंग्लिश वर्ड का जो सेंटेंस होता है उसके पैटर्न को बताते हैं। दस हेल्पफुल, इस प्रकार यह सहायक होता है द पीपुल छात्रों को इमीडिएटली टू रिकॉल द ऑब्जेक्ट या सिचुएशन, यानी कि स्थिति को या वस्तु को समझने में सहायक होता है। एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग, और उसके मीनिंग को समझने में सहायक होता है। यह जो था आपका बाइलिंगुअल मेथड का डिफिनीशन था, आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा और एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। अब कह रहा है मेरिट्स ऑफ द मेथड। तो जो बाइलिंगुअल मेथड है उसके जो मेरिट्स हैं वो आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। यह मेरिट्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड का मेरिट्स है, इसके आगे और भी मेरिट्स हैं। तो यह जो है बाइलिंगुअल मेथड का मेरिट्स है। 2 मेरिट्स पहले था, या तीसरा मेरिट्स है, या चौथा मेरिट्स है, और 5वां मेरिट्स है। मेरिट्स का मतलब गुण होता है। आप इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और एग्ज़ाम के समय पढ़ के जाएंगे तो और भी बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। और इसके नीचे जो है आपका डीमेरिट्स दिया हुआ है। डीमेरिट्स का मतलब होता है दोष होता है। तो डीमेरिट्स ऑफ द बाइलिंगुअल मेथड। तो बाइलिंगुअल मेथड्स में कौन कौन से डीमेरिट्स होते हैं वो आप देख सकते हैं। और डीमेरिट्स के बाद जो है चौथा है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड है, इसको डॉक्टर वेस्ट ने दिया था। तो आइए देखते हैं डॉक्टर वेस्ट थे कौन और उन्होंने इस मेथड को क्यों दिया था। तो कह रहा डॉक्टर वेस्ट मेथड क्या होता है, तो आइए इसको अच्छे से हम जानते हैं। तो जो डायरेक्ट मेथड था डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड था। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड इज नोन आफ्टर द नेम ऑफ इट्स इन्वेंटर डॉक्टर MP वेस्ट, ठीक है।
तो डॉक्टर एम.पी. मेस्ट के निर्माण के बाद इस मेथड को डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड दिया गया था वाइल टीचिंग इन ए ट्रेनिंग कॉलेज। ठीक है, तो यह जो है प्रशिक्षण के दौरान इन ढाका, तो ढाका एक स्टेट है जहाँ पे एक ट्रेनिंग कॉलेज था, तो उसी के दौरान जो है यह मेथड आया था। ही रियलाइज दैट डायरेक्ट मेथड इज इन अप्रोप्रिएटेड इन इंडियन करकुमेस्टेंस। ठीक है ना। ही डेवलप हिज ओन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि जो डायरेक्ट मेथड था वो भारतीय भाषा को समझने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी, तो इन्होंने अपना खुद मेथड दिया था। ही डेवलप्ड हिज ओन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, तो इन्होंने अंग्रेजी का अपना एक न्यू मेथड दिया था नोन एज डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, जिसको डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड कहा जाता है। दिस मेथड केम इनटू एक्सिस्टेंस एज ए रिएक्शन टू अंडू एम्फेसाइजेस गिवन टू स्पीच इन डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो यह जो है आया था डायरेक्ट मेथड के बाद। ठीक है, जब डायरेक्ट मेथड में कुछ कमियां दिखी तो उसको सुधार के लिए डॉक्टर वेस्ट ने अपना एक न्यू मेथड दिया था, जिसको डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड कहा जाता है। ही वाज ऑफ द ओपिनियन दैट इंडियन स्टूडेंट रिक्वायरिंग मास्टरी इन रीडिंग। ठीक है, तो यह जो है इंडियन स्टूडेंट के ओपिनियन यानी विचारधारा के बाद इन्होंने अपने अध्ययन में बताया एंड रेस्ट टू स्किल्स आर फॉर पैसिव यूज माइकल वेस्ट हु थॉट इन बंगाल इन द अर्ली। ठीक है ना, तो जो माइकल वेस्ट है वो बंगाल में जब आए तो उन्होंने यहाँ की भाषा को देखा, जिसको समझने में लोगों को डायरेक्ट मेथड से काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो फिर से पार्ट्स ऑफ द सेंचुरी फेल्ट दैट फॉर मेनी स्टूडेंट। ठीक है ना, तो इन्होंने देखा कि कई स्टूडेंट जो थे इस भाषा को डायरेक्ट मेथड के माध्यम से समझने में दिक्कत महसूस हो रहे थे। स्टूडेंट द रीडिंग स्किल वाज मोर इजीली टीचेबल। ठीक है, तो इन्होंने भाषा को यानी मातृभाषा को और आसानी तरीके से समझने के लिए एंड मोर प्रॉफिटेबल और अधिक उपयोगी बनाने के लिए, लाभदायक बनाने के लिए दैन द स्पीच स्किल, इन्होंने अपना एक स्किल बताया। ही सैड लर्निंग टू रीड ए लैंग्वेज। ठीक है ना, उन्होंने कहा लर्निंग टू रीड ए लैंग्वेज एक भाषा को सीख कर पढ़ने के लिए इज बाई फार द शॉर्टेस्ट रोड टू स्पीक एंड राइट। उन्होंने अपने डॉक्टर न्यू वेस्ट मेथड में बताया कि लर्निंग टू रीड ए लैंग्वेज एक भाषा को सीखने के लिए इज बाई फार द शॉर्टेस्ट रोड, सबसे छोटा या आसान जो रास्ता है वह है बोलना एंड राइट और लिखना। सही बात है, किसी भी भाषा को हम बोलकर और लिखकर आसानी से उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसके अंदर डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड था, इसके डिमेरिट्स और मेरिट्स के बारे में। तो यह कह रहा है एडवांटेज ऑफ द मेथड, यानी कि इस मेथड के कौन कौन से लाभ हैं, एडवांटेज हैं। तो पहला आप देख ही सकते हैं, इस मेथड लेज डाउन द 12 स्टेप थ्रू विच रीडिंग स्किल कैन बी थॉट लर्न रीडिंग एज वेल एज साइलेंट रीडिंग, इवन एवरेज टीचर कैन टीच द रीडिंग स्किल। ठीक है, तो एडवांटेज ऑफ मेथड है, आप इसको अच्छे से नोट्स बना सकते हैं और एग्ज़ाम में पढ़ के जा सकते हैं, जिससे आप बेहतर नंबर पा सकते हैं। तो यह है एडवांटेज ऑफ मेथड जो आपके सामने दिख रहा है। इसके बाद हम देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ द मेथड, जो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड है उसका डिसएडवांटेज यानी कि डिसएडवांटेज यानी कि क्या क्या कमियां रह गई उसको हम देख लेंगे। तो यह जो है डिसएडवांटेज ऑफ द मेथड है कि डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड में कौन कौन सी कमियां थी जो आपके सामने दिखाई दे रही हैं। इसका नोट्स आप बना लेंगे और अच्छे से एग्ज़ाम के दौरान आप पढ़ के जाएंगे तो बेहतर नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश समझ आया होगा, जिसमें 4 मेथड बताए गए थे। पहला था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था, दूसरा जो था वो डायरेक्ट मेथड था, तीसरा था बाइलिंगुअल मेथड था और चौथा जो था डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड था। यही जो 4 मेथड्स होते हैं जिसके माध्यम से हम इंग्लिश लैंग्वेज को बेहतर तरीके से सीख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने बनाते रहें। धन्यवाद।